अच्छा है, पीयूष की स्टोरी में आएंगे हम, पीयूष की कहानियों में आएंगे हम। अच्छा है, ए पीयूष, इस स्टोरी को, इस कहानी को ना सीधा वायरल कर देना, समझा क्या? नहीं तो ना इधर के इधर ही गाड़ दूंगा तेको मैं, समझा? क्या दोगे? गाड़ दूंगा मैं। ओके ओके ओके। भैया तुम बहुत अलग अलग समझते हो। हैं? मेरे को लग रहा है मेरी कला को ज्यादा अंदर चली। थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी बहुत। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, मॉडल, एक्टर, यूट्यूबर, एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज हमारे साथ हैं गौरव कोठारी, जो एक एक्टर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं, डीओपी भी हैं। आइए बात करते हैं गौरव कोठारी से। तो गौरव कोठारी, कैसे हैं आप? पहले तो आपने इतनी सारी चीज़ मेरे बारे में बता दी। सो एक्चुअली ये सही है, सही बोला इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है। एवरीथिंग बिकॉज यू कैन से अ मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन, बिकॉज मैं अपनी लाइफ के अंदर एक्टर तो बनने आया था और एक्टर हूँ मैं। और लाइफ का सबसे पहला मुझे मिला था देख बाय देख। बाल कलाकार भी हैं, वो बताना। बाल कलाकार मतलब यू कैन से मैं बन जाता, तब मैं इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि देख बाय देख का मैंने ऑडिशन दिया था बचपन में मैंने, और मुझे सिलेक्शन भी हुआ। बोला कि आपको अमेरिका में यहाँ पे शूट है। तो डैड तभी बिजनेस कर रहे थे और मैं भी पढ़ाई कर रहा था छोटे उम्र में। तो इसमें क्या हुआ, पापा जब बिजनेस करने लगे तो अभी क्या हुआ कि पापा ने बोला कि नहीं, अभी पहले बिजनेस का ध्यान देना है और बच्चे को अकेले छोड़ नहीं सकते, पेरेंट्स को जाना पड़ेगा। तो नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि पढ़ाई करने के बाद ही करो। तो मैं आफ्टर 10th के बाद, एक्चुअली मैं 10th फेल हूँ मैं, जस्ट वांट टू से ट्रू, ऐसा नहीं कि किसी लोगों को झूठ बताना है। 10वीं फेल हूँ मैं, पर जैसे वो 12वीं फेल करके वो आया था, तो वैसे मैं 10वीं फेल हूँ। उसके बाद मेरे को लाइफ के अंदर है ना एक कुछ जज्बा था कुछ करने का, क्योंकि मैं पहले देख बाय देख किया था, एक्टिंग का कीड़ा था ही। तो उसके बाद मैंने ऑडिशन देने लगे एंड डैड ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया और उसके आगे लाइफ में आने के, मतलब मुझे अपने आगे बढ़ने के लिए पापा मेरे साथ में चलते थे ऑडिशन देने के लिए। जहाँ आता था मैं वहाँ पे बस से, ट्रेन से। फिर मैंने बोला, पापा को बोला कि नहीं पापा बस हो गया, अभी आप मत आओ मेरे साथ में, मैं खुद ही जाऊँगा, खुद स्ट्रगल करूँगा। तो पापा से रोज़ मैं ऑडिशन के जाने के लिए 100 रुपये लेता था। अब 100 रुपये की कहानी कैसे बनती थी, जाता था ट्रेन से 10 रुपये बनते थे। फ्रॉम मैं पहले माहिम रहता था, तो माहिम से अंधेरी आने तक का 10 आना जाना 10 रुपये होता था। फिर वहाँ से मैं बस पकड़ता था, तो बस हो जाता था 10 रुपया, 10 से 15 रुपये हो जाता था मेरे को। अंधेरी अपना ओशीवारा, आराम नगर पूरा घूम फिरा के 20-25 रुपये हो जाते थे। मान लो कि पकड़ लो, अभी ये 30-40 रुपये वैसे हो गए। अब मेरे को कभी भूख लगती थी, अब 100 रुपये में पूरा हिसाब निकालना है। ठीक है, मैं अपने लाइफ करियर स्टार्ट किया था 2008 के बाद। ओके, सो अब निकालना है, 40 रुपये बच गए तो करूँ क्या, भूख भी लगी है। तो मैं खाता था 10 रुपये का वड़ा पाव, तो पेट भर देता। अब मुझे जाना है घर पे वापस, तो मैं चल के आगे तक चले जाता था, ताकि मेरा और थोड़ा बजट में मेरे घर पे जा सकूँ मैं। तो फिर मैं बस वापस पकड़ लेता था, कभी नहीं पकड़ता था। तो ऐसी लाइफ को जर्नी करते 2 साल हो गए। मैं अपने ऑडिशंस देता था, पर कभी कुछ हो नहीं पा रहा था। वाई क्यों नहीं हो रहा है यार, मैं इतने ऑडिशंस दे रहा हूँ, क्यों? देन आई स्टार्टेड माई थिंग, कि मैं अपने आप पे देखने लगा कि गौरव तू कहीं तो रॉन्ग कर रहा है, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे, बट रॉन्ग कहीं ना कहीं पे कर रहा है। तो मैंने अपनी नेगेटिव चीज़ें थी वो, उसको मैंने सुधारी, पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। और मैं लाइव का फर्स्ट एड दैट वाज विद शाहरुख खान, वीडियोकॉन का एड। वाओ। एंड अभी देखते मैंने अभी तक 80 अबाउ कमर्शियल ऐड कर चुका हूँ, 10 टीवी शोज़ किया। लास्ट मेरे जो सबसे मेरा अभी लास्ट था वो MTV कैसी एरिया सीजन 2, जिसमें मैंने गे का रोल प्ले किया था, बट दैट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गे रोल। बहुत अच्छा कैरेक्टर था और उसमें मैंने प्ले किया उस रोल को। देन आई डिड मूवी, मेरी बहुत ही हिट गई मूवी, दैट इज 6-5 = 2, हिंदी हॉरर फिल्म है जो टॉलीवुड में थी और बॉलीवुड में कन्वर्ट, मतलब वो उसको ये रीमेक हुआ। देन वो उस मूवी को देखकर ही मुझे एक्चुअली टाइटल भी नहीं था उस, मतलब यू कैन से जो क्रेडिट्स मिलता है वो था नहीं किसी का। तो किसी ने पिक्चर देखी और उसको फिल्म बनानी थी। तो ही इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड एक्टर ऑल्सो। उसने कहीं से मुझे ढूंढ के, फेसबुक से कहीं ढूंढ के मुझे ढूंढा
और मुझे कॉल करके ऐसे बोला कि गौरव हम एक फिल्म बना रहे हैं ना, आपका पिक्चर देखा था मैंने। बोला अच्छा। तो उसके बाद तुरंत सेकंड फिल्म मुझे मिली बाय गॉड ग्रेस, 92 लव मैरिज, एंड दैट ऑल्सो गॉट वेरी नाइस फिल्म, और बहुत अच्छी गई है वो भी। फिर उसको देखते थे मैंने मुन्ना माइकल किया, XXX किया, फिर वेब सीरीज़ की मैंने, देन आई डिड रियलिटी शो ऑल्सो, यामा एक्सपेडिशन करके किया मैंने, दैट वाज वंडरफुल जर्नी। देखो हर रियलिटी शो में पैसा नहीं मिलता है, तो मैंने उस पैसे के लिए नहीं किया, मैं अपनी लाइफ की जर्नी जीने के लिए किया था। बट ओ माय गॉड, आज भी मुझे याद आता है ना हर एक पल। उसी पल के अंदर मैंने जब लास्ट एपिसोड मेरा था, एंड उसी पल के टाइम में मेरे डैड भी अनफॉर्चुनेटली ये इनका देहांत हो गया। तो मुझे सीन ऐसा था कि मतलब लास्ट एपिसोड है, और लास्ट एपिसोड के टाइम में उसकी थोड़ी रीबैक की थोड़ी सी छोटी स्टोरी बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। बिल्कुल। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि पापा, हमारा दुकान भी था, कपड़े का दुकान था, पापा को पीठ पे पीछे दर्द आने लगा इधर। तो मैंने बोला ठीक क्या हो रहा है, पापा को दर्द हो रहा है, पहले पैर में ऑलरेडी प्रॉब्लम था। मैंने बोला पापा घर पे चलो, जाके आप दुकान बांध में अपन खोल लेंगे। तो घर पे गए, दवाई ववाई, फिर डॉक्टर के पास गए। अब वो पता नहीं क्या गोली दिया डॉक्टर ने, इधर जीभ पे नीचे रखने का, एंड जिससे बोलते हैं ब्लड का फ्लो होता है। मुझे इतना अक्ल नहीं था वो चीज़ के अंदर। तो डॉक्टर ने दिया, ब्लड प्रेशर चेक किया, और ये ज़्यादा हाई है, कूल डाउन हो जाओ करके। तो घर पे गए आराम से। तो उसी शाम को मेरे को जाना था, ये मेरा लास्ट सीज़न तो उसका एपिसोड का था, तो मुझे वो करना था मेरे को। तो मेरा जो फ्रेंड है रवि निगम, जो हमने गरीब प्रोडक्शन साथ में स्टार्ट किया है, तो उसको मैंने कॉल किया, रवि आजा, चल शूट पे आजा, तो अपन जाके थोड़ा मस्ती भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, हम लोग लास्ट ही है तो एंजॉय करेंगे करके। तो बोला ठीक है, रवि ने बोला ठीक है मैं आता हूँ करके। मैं तो वो बाइक से आया वर्सोवा तक, और मैं जाते जाते पापा से बोला कि पापा 100-200 दे दो ना। अब आधा थे मांगने की, पापा है ना तो बच्चा है तो मांग ही लेगा। तो ये बच्चा बड़ा बच्चा कैसे बच्चा ही होता है, कितना बड़ा होने दो। तो पापा से मैंने पैसे मांगे 200, तो बोला कि काम कर 500 रुपये रख ले। अरे वाह, 500 रुपये दे दिए पापा ने, तो बड़ी बात है, सही है यार, मैं पार्टी हो जाएगी, इसमें एंजॉय भी कर लूंगा। उसमें क्या वो 500 रुपीज़ दिया, और 500 रुपीज़ देने के बाद मैं तो चले गया आशीर्वाद लेके। जब रात से सुबह हो गई, और सुबह 5:30 बजे मेरे को ना, यू नो इट, एज एन एक्टर अगर आप सेट पे होते हो तो आपको पूरा साइलेंट फोन पे रखना पड़ता है ये सब, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो सके। तो उसी बीच में एक छोटा सा ब्रेक हो गया 1 मिनट का, और बेल बजने लगे, मेरे फोन वाइब्रेट करके वाइब्रेशन हो रहा। किसका फोन है? मम्मी का फोन आया 5:30 बजे। बोले क्या है? डायरेक्ट कॉल किया, बोला कि मम्मी चिल्ला के बोली कि पापा गए करके। वो उस टाइम आई वॉज ब्लैंक, मैं तो क्या करूँ, कुछ करूँ, सब शूट भी हो रहा है, क्या करूँ। मैं भी एक कॉन्टेस्टेंट था उसके अंदर से। लिटरली प्रोडक्शन वाले ने बहुत अच्छे से संभाला मुझे, रवि करके खास करके मुझे बहुत अच्छे से संभाला, लेके गया मेरे को वहाँ तक, मेरे घर तक, मेरे को बाइक पे हौसला दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं बस ब्लैंक था। तो ऑब्वियसली डैड तो वैसे भी उनको हार्ट अटैक आ गया था, साइलेंट अटैक, तो ही इज गॉन। ये था मेरी लाइफ की जर्नी। अभी उसके बाद से तो डिफरेंट जर्नी हो चुकी है, एंड आई एम वेरी मच मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन, वेरी मच आई एम लाइक सपोर्टिंग टू माई मॉम एंड एवरी माई फैमिली। तो बस लाइफ की जर्नी चल रही है ऐसे अच्छी। तो आई मस्ट से कि गौरव, योर फादर इज प्राउड ऑफ यू 100%। बहुत आई डोंट नो, बट कैसा होता है ना कि आप हम बाप की तरह कभी बन नहीं सकते। आपको अपनी छवि खुद को बनानी होती है। कोशिश करते हैं कि हम अपने बाप की तरह बने, हम अपने डैडी की तरह उनके राह के पद पे चले। यस, लोग बोलते हैं कि तू डैडी जैसे ही एवरीथिंग नेचर है तेरा, बहुत हेल्पफुल नेचर है, तू हर चीज़ों में सपोर्टिव करता है, सबको करता है, तू अच्छे से ट्रीट करता है, फैमिली के रिस्पॉन्स करता है तू। ठीक है, थोड़ा संभाल रहे हैं, कुछ गुण आ जाते हैं तो हम उनको निभाना पड़ता है। बाकी हमारे अंदर छवि भी होती है कि हमको खुद को भी क्या करना है, वो डैट डिपेंड अपॉन अस। वो कहते हैं ना कि जब एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके लिए रोल मॉडल उसके पापा ही होते हैं। और करेक्ट, हर तरीके से, हर चीज़ से आप ऐसा चाहते हो कि काश इनका 1% मेरे अंदर आ जाए कि लाइक हाउ। और वो कहते हैं ना कि जब लड़का 30 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसको उसका बाप समझ आने लगता है कि कैसे वो उस टाइम पे क्या कहते थे, क्यों कहते थे, क्या मतलब था, क्या चीज़ें थी,
पहले आप लोग सुनते होंगे पापा बोलते Yes, हैं yes, कि yes, yes. इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती है, इतने दोस्त नहीं होते हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, मेरे तो 50 दोस्त हैं, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। हाँ, बट व्हेन यू गो देयर, जब आप एक एज पे पहुंचते हो, देन यू रियलाइज नहीं, ही वाज राइट, हार्डली एक दोस्त है। आप किस्मत वाले हो कि एक है, लोगों के पास तो एक भी नहीं होते हैं। एनीवेज गौरव, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस एंड आई नो दुख और तकलीफ की बात है, बट अब सब अच्छा है। आप यू आर डूइंग गुड इन योर करियर एंड यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली। सो हर फादर को भी यही चाहिए होता है। करेक्ट। सो ब्लेस हिम। तो गौरव, हमें ये और बताइए कि हमने सुना आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। वो दैट इज माय सीक्रेट टैलेंट, हिडन टैलेंट है। तो वो चीज़ तो मैं हमेशा करते ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ ओपन माइक जिधर हमारा मेरा मंच करके है, हमारा ओपन माइक होस्टिंग भी करता हूँ वहाँ पे, और कभी कभी टाइम मिले तो मिमिक्री भी कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम ए कॉमेडी एक्टर। तो हंसाना मेरा काम है, एंड कॉमेडी करना इतना इजी नहीं है बॉस, किसी को स्माइल दिलाना इजी नहीं है। आई नो, एंड रुलाना इजी है और पर हंसाना बहुत टफ है। रुलाने के लिए पैसे ले लो, दो मत, रुला दिया उसको और क्या किया। तो गौरव, हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ करके दिखाएंगे क्या? ओके, सो मैं लड़की की आवाज़ में आई डू मिमिक्री ऑल्सो। मिमिक इन द सेंस गाना गाता हूँ कभी कुछ। मैं बहुत लोगों को पागल भी बनाया है लड़की की आवाज़ के अंदर। एक तो बैंड्रा के सीसीडी कैफे में आके बाहर आके बोलता है कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने बोला अजी सुनिए ना, मैं तो यहीं पे हूँ मैं, और क्या आप आगे थोड़ा आ सकते हो क्या? तो उसने बोला कहाँ? बोलो कहाँ पे? अजी बस वो उधर ही, वो जो बेंच है ना वहाँ पे आप बैठ जाइए, मैं बस वहीं पे आती हूँ मैं। तो उसके बाद क्या तो वो आ गया उधर, तो वो सामने मेरे को देख रहा है बात करते हुए, सीधा लिया फोन लिया फेंक ही दिया सीधा सामने मेरे। बोले ये क्या पागल बना रहा है तू? बेचारा केक वेक सब लेके आया था भूखे। मारा नहीं आपको? मैं तो भाग गया, भाग गया मैं खुद ही। किस्मत नहीं, वैसे पिटाई तो डिजर्व करता है आदमी। तो आप प्रैंकस्टर भी हैं, आपके एक टैलेंट में प्रैंकस्टर या वो है ना, कीड़ा है बस कुछ करने का, मतलब एक मस्ती। वो कहते हैं जो एक आर्टिस्ट होता है उसको कुछ मतलब नहीं है किसी भी चीज से, उसको बस अपनी आर्ट दिखानी और कुछ ना कुछ करना ही है। एंड आई मस्ट से कि लाइक एक्टर्स आर द बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट और आर द बेस्ट एंटरटेनर्स। आई एम नॉट सेइंग और भी लोग नहीं है, बट मोस्टली आई एम सेइंग। सो गौरव, कुछ और किसी और की भी सो एनिमल्स है, एनिमल्स एक्टर्स भी है। सो एक तो मैंने लड़की की आवाज़ में कर ली। एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो क्विकली आई विल से डॉग, वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज आई लव एनिमल्स। सो इनको भी बस देख देख के मैं सीखा हूँ। सो लेट्स डू इट। ये डॉग था। अब वो जो रात को जो भौंकता है ना, तो उनको आप डराते हो कि वो आपको डराते हैं रात वाले कुत्ते? मैं भड़का देता हूँ उनको, मैं वही भड़का देता हूँ। अब जो रात को आप सुनते होंगे कि रात को जब वो आऊ करके बोलते हैं, तो वो कैसा है? आपका पेट भी अच्छा हिलता करता है। हाँ, तो यही तो मजा है। हाथ तो दो यार। यही तो देखो, इंसान जो अगर अपना जो टैलेंट है और अपनी जो कला जो है ना, वो यहाँ से निकलती है। तो ये जब जब तक हिलेगा नहीं ना आपका बॉडी, तब तक की कला भी नहीं निकलेगी। मेरे को लग रहा है मेरी कला को ज्यादा अंदर चली। थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस। देखो, सबके लिए रोल बना है। अगर मैं हेल्दी पर्सन हूँ तो मेरे लिए अलग रोल बना है, आप अगर पतले इंसान हो तो आपके लिए अलग रोल बना है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। और आपने बोला एक्टर्स की भी आप मिमिक्री करते हैं? हाँ, तो एक्टर्स जो आपका फेवरेट हो। ओके, सो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स नाना पाटेकर। या अरे ऑसम मैन, ऑसम लेजेंड। तो ऐसा है। अच्छा है, पीयूष की स्टोरी में आएंगे हम, पीयूष की कहानियों में आएंगे हम। अच्छा है, ए पीयूष, इस स्टोरी को, इस कहानी को ना सीधा वायरल कर देना, समझा क्या? नहीं तो ना इधर ही गाड़ दूंगा तेको मैं, समझा? क्या दोगे? गाड़ दूंगा मैं। ओके ओके ओके। भैया तुम बहुत अलग अलग समझते हो, हैं? वेरी नॉटी बॉय। मैं वैसे उस टाइप का हूँ नहीं, तो बाकी आगे बढ़ते हैं हम।
तो गौरव, मैंने सुना है कि आपका एक अपना यूट्यूब चैनल भी जिसके आप को फाउंडर हैं, इसका नाम है गरी प्रोडक्शन। यस। और आपका अपना एक शो भी चल रहा है जिसका नाम है मेरा मंच। यस। और जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है कि उस पर काफ़ी ऑडियंस और काफ़ी लोग मेरा मंच है क्या, एक बार आप बताना चाहेंगे? सो मेरा मंच एग्जैक्टली इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द आर्टिस्ट माने कि चाहे आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हो, चाहे आप एक माइम आर्टिस्ट हो, चाहे आप एक पोएट हो, चाहे आप एक शायर हो, चाहे आप एक सिंगर हो, चाहे आप कोई सी भी आर्टिस्ट हो, आपका ये आपका मंच है। मतलब मेरा मंच हो गया ना, तो आपका ही मंच हुआ। तो एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सारे आर्टिस्ट वहां पे आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं एज एन आर्टिस्ट को। तो यही है मेरा मंच। तो अगर लोगों को मेरा मंच से जुड़ना हो तो उसके लिए वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग? सो मेरा मंच से आप अगर आपको जुड़ना चाहते हो, सो यहाँ पे आप नंबर है प्रेम पाठक का, उसको आप प्लीज़ इस पे आप डाल दीजिए ताकि प्रेम पाठक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो हमारे टीम के मेंबर हैं, इज वन ऑफ द को फाउंडर इन दैट। सो प्लीज़ कांटेक्ट हिम। और आपको जो भी जब भी जैसे हमारे जो आने वाले शोज़ हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, वो आपको डायरेक्ट बुला लेंगे। आपके अंदर कोई भी आर्ट है और अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप ऑडियंस को फेस करना चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ भी आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हो कि लोग देखें, तो आप मेरा मंच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड आप लोग गरी प्रोडक्शन को फॉलो भी कर सकते हैं। यस। और उन्होंने बता ही दिया है कि आपको प्रेम पाठक का नंबर मिल जाएगा, प्रेम पाठक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो गौरव, जैसे मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ, गौरव ने कास्टिंग भी करी है काफ़ी साल। तो गौरव, आजकल जो है कि मतलब मुझे लाइक पर्सनली आई ऑल्सो गेट इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस थिंग कि अगर आपके इंस्टा पे फॉलोअर होने चाहिए, आपके यूट्यूब पे फॉलोअर होने, सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ये क्या सिस्टम है? लाइक अगर आप एक्टर्स को ढूंढ रहे हो या आप एक फॉलोअर मशीन को ढूंढ रहे हो? और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो भी डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, और फिर जब वो लोग सेट पे जाते हैं तो फिर उनको माँ बहन की गालियाँ मिलती हैं। और मोस्टली डायरेक्टर इज लाइक अरे यार किसने फाइनल कर लिया इनको यहाँ जी, वो बहुत सारी चीज़ें। सो व्हाट डू थिंक, इज दिस गुड और इज दिस बैड? बिकॉज एक्टर जो है वो एक बेचारा थिएटर करके आ रहा है, जिसने अपनी जिंदगी के 2.5 साल 5 साल 15 साल थिएटर को दिए हैं, उसने अपनी एक आर्ट को इतना अच्छा किया है, और फिर वहां पे उसको बोला जाता है कि नहीं यार तू नहीं चाहिए फॉलोअर वाला बंदा, तू कौन है, फ्रेशर है क्या, हाँ आ जा। सो व्हाट डू यू थिंक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष, दिस इज गुड क्वेश्चन एंड दिस इज बिजनेस। आप समझे? आप दिस इज टोटली अ बिजनेस। कि जहाँ तक जो एक्टर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर एक्टर्स, जो ब्यूटीफुल एक्टर्स थिएटर्स के हो गए, और जहाँ मैं ऑडिशन जब भी मैं लेता था, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आते हैं उस दौरान के टाइम। मतलब ये कोरोना के पहले मैं बोल रहा हूँ, हाँ, कोरोना के जब पहले के टाइम में ना बहुत इतने सारे ऑडिशंस होते थे, लोग आते थे, ऑडिशंस देते थे, फेड नॉट फेड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, बहुत होता था। और एक सिखाना और उनको बताना बहुत अच्छा लगता था। तो वो आज वही एक्टर्स को, जो नए आने वाले एक्टर्स है, दोनों के बीच में ये डिफरेंस दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छे एक्टर्स है जो पहले के एक्टर्स है, जो अभी भी चल रहे हैं, और जो नए एक्टर जो आए हैं, जो फॉलोवर के माध्यम से और सोशल मीडिया के थ्रू एंड और एवरीथिंग, जिनको ब्लू टिक हो गया है, वो तो छोड़ दो, तो दैट्स अ बिजनेस। हाँ, दैट्स अ बिजनेस। तो जिधर उनकी फॉलोअर्स ज़्यादा गेन है, 1-1 मिलियन 2-2 3-3, उनको रिकमेंडेशन हो रहा है कि ये, और आता है 0 अंडा, कुछ आता नहीं है एक्टिंग का नाम से। बिकॉज एक्टिंग खाने का काम नहीं है बॉस, सीरियसली। इट्स नॉट कि भाई तुमको प्लेट में मिल गया, खाना खा लिया, सब कुछ। देखो उन लोग ने भी मेहनत किया है, बट अगर आप इस जगह पे देखोगे ना कि फॉलोअर्स के माध्यम से एक्टिंग करना, सो दैट्स यार मेरे लिए तो बहुत, बोलते ना कि उम्मीद छोड़ देते हैं आजकल जो एक्टर्स हैं ना, जो पहले के, वो सब उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है बराबर से। नहीं, पर जो इन लोगों का जो कंटेंट है, इनकी जो मेहनत है, वो क्रिंज, दैट इज क्रिंज कंटेंट, छपरी कंटेंट होता है इनका। टेल देम कि यार दे आर हार्ड वर्किंग और समथिंग, लाइक क्रिंज है यार वो। लाइक कैसे आप उसको एक्टर से कंपेयर कर सकते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। यही तो चीज है ना, वही तो मैंने आपको बताया, वो एक बिजनेस है। और बिजनेस कैसे हुआ? आप मान लो कि आपके 5 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर होगा, उसको तो वैसे भी वो जो उनको प्रोडक्शन से दिया जाएगा कि हमको इस टाइप के चाहिए, सारे फॉलोवर्स वाले चाहिए, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके 5 मिलियन के फॉलोवर्स के वजह से उनका फायदा भी होता है, ठीक है। अगर आप किधर शो में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, आपके फॉलोवर्स की वजह से आपके व्यूज उनकी जनरेट होती है, उनकी
अगर मैं और पीछे डीप चले जाऊंगा मैं तो बहुत सारी चीज़ें पोल खुल जाएगी, तो वो चीज़ मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज वो बिजनेस का है और मुझे वो चीज़ नहीं बतानी है. सो बिकॉज इवन आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑल दिस मीडिया एंड PR एंड एवरीथिंग, दैट इज टोटल PR. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं वो चीज़ नहीं बता सकता. इतना बता सकता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल है पूरा, कि आप भी 5 मिलियन फॉलोअर्स कर लो और आपका बिजनेस आपका भी बनेगा. तो मुझे एक चीज बताइए कि मैं एक्टिंग तो छोड़ ही दो. नहीं, मैं थिएटर ज्वाइन करूं कि मैं फॉलोअर बढ़ाऊं? भाई अभी ये चीज जो है ना, अब सिर्फ बहुत एकदम आपको मैं बहुत ही क्लियर कट बताऊंगा. आप अपने खुद पे अगर विश्वास करते हो, आपके टैलेंट पे विश्वास करते हो ना, तो आपको ये सब चीज की जरूरत नहीं है. दिस इज शोशाबाजी. तो ये चीज कैसा है, साइड में तो आपको करना ही है, ओनली बिकॉज ऑफ वांट टू अर्न मनी. ये अर्न मनी के लिए करो. अगर आप टैलेंट के लिए करोगे ना तो उसको छोड़ देना. दोनों चीज आपको ना साथ में निभानी है. तो ये चीज उसको अपनी पैसे के लिए करो, क्योंकि ब्रेड एंड बटर सबको चाहिए, खाना भी है सबको, घर चलाना है सबको, सब कुछ करना है. तो वो जो सारे सोशल मीडिया का माध्यम जो है ना, वो अपने बिजनेस मॉडल को रनअप करो, उसमें बिजनेस बनाओ, तो वो परफेक्ट सही रहेगा. एक्टिंग के लिए पार्ट अलग ही सोचो एंड मेक इट लाइक अ बिजनेस. वही मैं बोलूंगा बिकॉज ये बिजनेस ही मॉडल है ये. उसमें एक्टर फैक्टर कुछ नहीं होता. एक्टर सीधा पर्दे के पीछे उस तरफ के एक्टर होता है वो. ये सब नकलीपना है. अगर आप देखोगे ना, देयर इज वेब सीरीज भी आ चुकी है इसके ऊपर कि ऑल अबाउट दिस, कि आप जो जी रहे हो वो नकली है. असली जीवन का है थिएटर में, जहाँ कैमरा नहीं सीधा लाइव होता है. सो गाइज, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ जो मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को मैटर किया है कि हम लोग जब बॉम्बे आते हैं, मतलब मैं दिल्ली से हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, गौरव मुंबई से ही है. जैसे हम जैसे लड़के या हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं मुंबई से मुंबई से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग हम बाहर से आते हैं, वैसे मैं दिल्ली से हूँ, गौरव बॉम्बे से है. जब हम लोग बॉम्बे आते हैं ना, तो हम ये सोच के आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम ऑडिशंस देंगे और हमें कोई डायरेक्टर देख लेगा, हमें काम मिल जाएगा और एक काम करते हम स्टार बन जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. मुंबई टैलेंट वैलेंट जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आपके अंदर होना ही चाहिए, वो तो बेसिक है. अगर आप उसके बिना आ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है. सॉरी बट सच्चाई है ये. सो आप यहाँ पे ये सोच के मत आओ कि मैं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करूँगा और मैं स्टार. नहीं भाई. आमिर खान का एक इंटरव्यू था, उस पर किसी ने पूछा कि वाई मेल एक्टर्स गेट मोर मनी देन फीमेल एक्टर्स. तो जो उसके साथ में इतने बोला, अरे हाँ यार ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए. या नहीं, उसने बहुत, आमिर खान ने बहुत अच्छा, मतलब आमिर खान सर ने बहुत अच्छा बोला कि जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, जो उतनी ऑडियंस को खींच के ला सके, उसको उस हिसाब से पैसा मिल जाता है. तो सेम चीज़ हम लोगों के साथ भी है. अगर हमारे अंदर ही टैलेंट है, हम इतने लोगों को ला सकते हैं, तो आपको भी लीड में यशराज में पिक्चर मिल जाएगी, नो डाउट. बट वो करने तक का जो सफ़र है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत सोच समझ के आए. सो गौरव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच पीयूष कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आया यहाँ पर, कुछ कहानियाँ बताया मैंने और आपकी भी कहानियों में मैं अंदर आ चुका हूँ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ ब्यूटीफुल दिस पॉडकास्टिंग गो. एंड मैं बोलता हूँ कि आपके आने वाले पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ. मैं बधाइयाँ देता हूँ. मेरा फंबल हो रहा है, होता है, एक्टर हूँ यार, कभी कभी फंबल हो ही जाते हैं यार. कोई बात नहीं, हो जाता, दिस हैपन. सो गौरव, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. सो गाइज, ये था हमारा तीसरा एपिसोड कहानियां का. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें पीयूष को.